जानेंगे। और आज का जो हमारा विषय है वो विषय शैतान की गतिविधियाँ। तो आइए, शैतान की गतिविधियाँ, शैतान हमारे जीवन में कैसे काम करता है, कैसे हमारे जीवन को बर्बाद करना चाहता है, प्रभु से हमें कैसा दूर लेना चाहता है, परमेश्वर से हमारे नातक रिश्ते को कैसा तोड़ने का वो काम करता है। तो हम देखने वाले हैं शैतान की गतिविधियां। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट है परमेश्वर की आज्ञा पर प्रश्न उठाना। शैतान कभी भी परमेश्वर की जो आज्ञा होती है उस पर प्रश्न उठाता है। क्यों उठाता है? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करें, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े, परमेश्वर से दूर चले जाए। तो आइए तीन उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 1 निकालेंगे। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? देखिए, परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें सर्प दूर था, वो चतुर था, वो चालाक था। और वो क्या कर रहा था? जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी हव्वा और आदम से, वही आज्ञा लेकर उनसे प्रश्न कर रहा है। और क्या प्रश्न कर रहा है कि क्या परमेश्वर ने तुम्हें आज्ञा दी है कि इस वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना? तो अब हव्वा वहां पर आंसर दे रही कि परमेश्वर ने हमें फल खाने के लिए मनाही नहीं की है, पर भले और बुरे का ज्ञान खाने के लिए परमेश्वर ने हमें मनाही की है। तो आपको पता है शैतान क्या करता है? जो हमें परमेश्वर आज्ञा देता है उसका उल्लंघन करने के लिए हमारे में प्रश्न को डालता है कि हम क्या करें, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े। और खास करके ज्यादातर ये जो शैतान काम कर रहा है वो ऑफिस लाइन पर कर रहा है, हमारे जॉब की लाइन पे कर रहा है। और क्या कर रहा है? हमसे झूठ बुलवा रहा है। क्या कैसे झूठ बुलवाता है वो? कभी कभी क्या करता है, हमें कुछ जरूरत होती है, हमें कहाँ पर अर्जेंट जाना होता है, हमें छुट्टी चाहिए होती है, तो क्या करते हैं हम? झूठ बहाना करके हमारे सर को कॉल्स करते हैं। और क्या करते हैं? वो बहाना हम बहाना बता के छुट्टी लेते हैं। तो क्या करते हैं? जो हमें परमेश्वर ने आदेश किया, हमें आज्ञा दी कि हमें झूठ नहीं बोलना है, हम वहां पर झूठ बोल बैठते हैं और वो छुट्टी ले लेते हैं। कभी कभी हमारा पेमेंट 10 तारीख को होने वाला है और हमें जल्दी चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं? बहाना बनाते हैं कि हमारे घर में कोई बीमार है, किसी को क्या हुआ है, ऐसे बहाना बना के हम कहते हैं पेमेंट जल्दी ले लेते हैं। पर क्या होता है? हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं किसी भी बात में तेरी आज्ञा को ना तोड़ू, ना झूठ बोलू, ना कोई वचन को तोड़ू, ना वचन से बाहर आओ। प्रभु तेरे वचनों पर चलू, तेरे वचनों में बढ़ू। अब्बा पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हर वक्त तेरे वचनों पर चले, तेरे वचनों पर बढ़े, तेरे वचनों की गहराई को सुने। जब भी हम प्रार्थना करें तो वचनों को हमारे मन में रखिए, वचनों से युद्ध करिए। जिस रीति से प्रभु यीशु ने वचनों से युद्ध किया, वचनों से लड़ाई की, तो आइए हम निकालेंगे मत्ती अध्याय 4 वचन 3 और 4। तो आइए निकालेंगे मत्ती अध्याय 4 वचन 3 और 4। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। देखिए, आत्मा प्रभु यीशु को जंगल में लेके गया है और क्या कर रहा है? वहां पर प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास कर रहे हैं। और 40 दिन 40 रात का जब उपवास प्रभु यीशु का खत्म होता है तो प्रभु यीशु को भूख लगता है। तब परखने वाला आता है और कहता है, इस पत्थर को रोटी बनने के लिए तू आज्ञा दे। और प्रभु यीशु यहाँ पर क्या कहते हैं? वचन अध्याय 4:4 में, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। देखिए, प्रभु यीशु को भूख तो लगी है, पर प्रभु यीशु वहां पर शैतान से ये नहीं कह रहे, ठीक है चल मैं परमेश्वर का पुत्र हूं तो मैं इस पत्थर को रोटी बना के दिखाता हूं, मैं साबित करके दिखाता हूं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। नहीं, प्रभु यीशु उस शैतान को, जो शैतान परमेश्वर प्रभु यीशु को भटकाने की कोशिश कर रहा था, प्रभु यीशु उसको वचन के द्वारा आंसर दे रहे, वचन के द्वारा लड़ रहे। जिस रीति से हमने उत्पत्ति में देखा, जिस सर्प जो शैतान था, जो हवा को भटकाने के लिए आया था, जो आज्ञा के बारे में प्रश्न कर रहा था,
हवा को भटकाने की कोशिश करता, हवा वहां पर भटक गई, पर हमारे प्रभु यीशु यहाँ पर नहीं भटके। हमारे प्रभु यीशु ने क्या कहा? वचनों के द्वारा युद्ध किया, वचनों के द्वारा लड़ाई की, उस शैतान को वचनों के द्वारा कुचल दिया। क्या आज हम भी शैतान को वचनों के द्वारा कुचल रहे, वचन की तलवार घुमा रहे हैं? देखिए, बाइबल जो भी पढ़ेगा वो वचनों से युद्ध करेगा। अगर वो जो व्यक्ति परमेश्वर में है पर बाइबल नहीं पढ़ रहा है, वचनों को नहीं पढ़ रहा है, वो कैसे युद्ध करेगा? अगर हम बाइबल पढ़ने वाले हैं, बाइबल को सुनने वाले हैं, प्रभु के दासों का वचन सुनने वाले, तभी हम वचन से युद्ध कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा? अगर हमारे जीवन में वचन नहीं बोया जाएगा, वचन नहीं पढ़ा जाएगा, वचन सुना नहीं जाएगा, तो हम शैतान से युद्ध नहीं कर पाएंगे। और शैतान जिस रीति से हवा को भटकाया, उसी रीति से हमें भी भटका सकता है। अगर हमारे पास परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर के शब्द है, तो हम कभी भी नहीं भटक सकते। हम शैतान को कुचलने वाले बनेंगे। मेरे भाई और बहनों, हर रोज समय निकालिए और प्रभु के वचन को पढ़िए, मनन कीजिए। प्रभु के वचन ही आपको बचा सकते हैं, प्रभु के वचन ही आपको इस युद्ध में जिता सकते हैं। तो आइए हम दूसरे टॉपिक में जाएंगे, और वो दूसरा टॉपिक जो है वो टॉपिक है झूठी प्रतिज्ञा देना। शैतान हमेशा झूठी प्रतिज्ञा देता है। तो आइए हम निकालेंगे उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 4 और 5। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखिए, यहाँ पर शैतान झूठी प्रतिज्ञा दे रहा है हवा को। वो कह रहा है तुम इस फल को खा के नहीं मरोगे, इस फल को खा के तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम परमेश्वर के समान भले और बुरे का ज्ञान पाओगे। देखिए, शैतान कैसे हमें झूठी प्रतिज्ञा देता है। आज इस संसार में भी शैतान यही कार्य कर रहा है, हमें लालच से भर रहा है कि तू ऐसा कर, तुझे बहुत पैसा मिलेगा, तू झूठ बोल, तेरे जीवन में बहुत आशीष आएगा, तू गलत काम कर तो ही तुझे फायदा होगा। ऐसे झूठी प्रतिज्ञा शैतान हमें देता है और हमें क्या करता है? परमेश्वर से दूर लेके जाता है। पर मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम परमेश्वर से वफादार है और शैतान की झूठी प्रतिज्ञा को ठुकरा रहे हैं और परमेश्वर के एक आशीषित जीवन को पा रहे हैं, तो मैं सच कहता हूँ कोई भी आशीष हमें रोक नहीं पाएगी। क्योंकि झूठी प्रतिज्ञा हमें थोड़े दिनों के लिए आशीष और थोड़े दिनों के लिए चंगाई देगी, पर एक सच्चाई, अगर हम सच्चे जीवन जीने वाले, सच्ची ज्योति के साथ चलने वाले, तो हमेशा के लिए हमारी आशीष कोई भी नहीं छीन पाएगा। मेरे भाई और बहनों, शैतान जो है वो झूठी प्रतिज्ञा देने वाला है, क्योंकि वो हमें लालच देने वाला है, हमारे मन में भरमाने वाली आत्मा को डालने वाला है, हमें हर रीति से ऐसा बिहेवियर हमें करने के लिए कहता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाए। देखिए, वो कैसे लालच देता है, हवा को कैसे लालच दिया कि तू अगर इस वृक्ष का फल खाएगी तो तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। कभी भी ऐसा मत सोचे कि हमें परमेश्वर के तुल्य बनना है। हमें हर रोज हमारे माइंड में हो, हमारे दिल में हो, परमेश्वर को ऊंचाई पर रखना है। हम परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, हम मिट्टी है और मिट्टी ही रहेंगे। हम परमेश्वर को हमेशा परमेश्वर के ऊपर रख के, हम परमेश्वर को सामने नम्र और अधीनता में रहकर, दीन रहकर प्रभु को कहना है, प्रभु तेरी क्या इच्छा है कि आज मैं करूं, तेरी योजना क्या है मुझे बता। प्रार्थना कीजिए, प्रभु बताएंगे, प्रभु सिखाएंगे। शैतान हमारे मन में झूठी झूठी प्रतिज्ञा डालेगा, हमें बड़ा घमंड में डाल देगा, घमंड की आत्मा से भर देगा। वो आत्मा हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए परमेश्वर की नम्र और अधीनता वाली आत्मा। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, वो आपको सच्ची प्रतिज्ञा बताएंगे, सच्ची प्रतिज्ञा देंगे कि तुझे किस संसार में कैसा जीना है, कैसा बोना है, कैसे रहना है, कैसे बातें करना है। परमेश्वर हमें सिखाएंगे। शैतान से दूर रहिए। जिस रीति से हवा भटक गई शैतान की प्रतिज्ञा के बात सुनकर, उसी रीति से हमें नहीं भटकना। हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना है, परमेश्वर की बातों को सुनना है। तो आइए हम तीसरे पॉइंट्स को देखेंगे, और वो जो तीसरा पॉइंट से, वो पॉइंट से पवित्र आत्मा के बारे में मन में झूठ बोलना। क्या पॉइंट से हमारा तीसरा जो पॉइंट से, मन में पवित्र आत्मा से झूठ बोलने वाली बात डालना। मन में पवित्र आत्मा से झूठ बोलने वाली बात डालना। तो आइए हम निकालेंगे प्रेरितों के अध्याय 5 वचन 3। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े?
देखिए, हनन्याह नामक एक मनुष्य था और उसकी पत्नी सपीरा थी। वो एक दिन क्या करते, वो अपनी भूमि को बेच देते और आधा हिस्सा अपने पास और आधा हिस्सा प्रेरितों को दे देते। पर ये बात उसके मन में कौन डालता है? उसकी पत्नी सपीरा। उसके द्वारा शैतान बात करता है। इसलिए पतरस प्रेरितों के काम अध्याय 5 में 3 में कह रहे, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। देखिए, शैतान ने उसके मन में बोया था और वो किसको इस्तेमाल किया? उसने उसके अपने पत्नी का इस्तेमाल किया। हनन्याह की पत्नी जो सपीरा थी उसका इस्तेमाल किया और उससे कुछ बातें उसके मन में बोया, हनन्याह के मन में बोया गया। और हनन्याह के क्या, उस मन वो बोए हुए शब्द को अपने मन में रखा और क्या किया, उसकी बातें सुन ली, उस शैतान की बातें उसने सुन ली और उस शैतान का सुनकर उसने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। तो उसने झूठ क्या बोला कि हाँ, हमने इतने में ही जमीन बेची है और ये पैसा हमने तुम्हारे पास लाके दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, शैतान हमें पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए भटकाता है। क्या आज भी हम ऐसा जीवन जी रहे? तो अगर हम ऐसा जीवन जी रहे कि हम झूठ बोलने वाला जीवन जी रहे, पवित्र आत्मा को हम धोखा दे रहे, प्रभु यीशु को धोखा दे रहे, परमेश्वर को धोखा दे रहे, तो आज ही तौबा कीजिए, पश्चाताप कीजिए और परमेश्वर को कहिए, प्रभु जो कुछ हुआ हम छोड़ देते हैं और आज से हम सच्चाई ज्योति वाला जीवन जिएंगे, सच्चाई वाला जीवन जिएंगे। प्रभु, कितनी भी कैसी भी हालात हो, हम झूठ नहीं बोलेंगे। प्रभु, जो तू हमें सिखा रहा है उसमें ही हम चलेंगे और उसमें ही हम बने रहेंगे। क्योंकि जिस दिन हनन्याह ने झूठ बोला उसी समय वो वहां पर मर गया। आज हम तुरंत तो नहीं मरते, पर एक बात कहता हूँ, हम हमारा आत्मिक जीवन में मर जाते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा का और हमारा नाता टूट जाता है, परमेश्वर से हमारा नाता टूट जाता है, प्रभु यीशु से हमारा नाता टूट जाता है। जब जब हम झूठ बोलते तो प्रभु यीशु हमारे लिए रोते मेरे भाई और बहनों। क्योंकि प्रभु यीशु ने जो लहू बहाया है क्रूस पर, उस लहू की कीमत बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। उस लहू की कीमत कीजिए। झूठ से दूर भागिए, हर एक गंदे कामों से दूर भागिए जो हमारे परमेश्वर से हमें दूर लेके जाते, जो हमारे पवित्र आत्मा से हमें दूर लेके जाते, ऐसे हर एक बातों से भागिए, भाग जाइए और प्रभु यीशु के आत्मा से, सामर्थ्य और अभिषेक से भरे रहिए। हर वक्त आत्मा में भरे रहिए, हर वक्त सामर्थ्य में भरे रहिए। क्योंकि अगला जो हमारा पॉइंट्स, वो पॉइंट्स ऐसा है कि दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में बीमारी को लाता है, बीमारी को बांधे हुए रखता है, बीमारी हमारे जीवन में रख छोड़ जाता है। मालूम है आपको, पता है? क्योंकि जब भी हम ऐसे कुछ काम करते हैं तो शैतान हमारे जीवन में ऐसी बीमारियों को लाता है कि बहुत साल, 18-18 साल, 20-20 साल, 35-35 साल वो बीमारी हमारे जीवन में रह जाती है। तो उस बीमारी की सामना करने के लिए हमको यीशु की जरूरत है, यीशु के सामर्थ्य की जरूरत है। अगर हमारे पास यीशु है तो हर एक बीमारी हमारे जीवन से दूर जाएगी। तो आइए, शैतान हमारे जीवन में बीमारी डालता है, तो आइए हम निकालेंगे लूका अध्याय 13 वचन 11 वचन 16 में पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। देखिए, लूका अध्याय 13 वचन 16 में लिखा है, अब्राहम की बेटी को शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था। तो आइए, अब उससे पहले हम थोड़ा वचन को पढ़ेंगे और जानेंगे कि प्रभु यीशु ने उसे शब्द के दिन क्यों छुड़ाया और कौन सी दुष्ट आत्मा थी। आइए हम जानेंगे। लूका अध्याय 13 में वचन 11, वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। 13 पढ़ता हूं, तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। देखिए, वहां पर एक स्त्री थी और वो 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा उसे लगी थी। 18 साल से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। देखिए, ये साधारण दुष्ट आत्मा नहीं है। 18 साल से उसे सता रही थी। 18 साल उसने इलाज किया होगा, वैद्यों के पास गई होगी, बहुत सी गोलियां खाई होगी, पर भी उसे छुटकारा नहीं मिला। क्योंकि वो शारीरिक तकलीफ नहीं थी, वो तकलीफ थी दुष्ट आत्मा के द्वारा। मेरे भाइयों और बहनों, आज भी बहुत से भाइयों और बहनों को दुष्ट आत्मा के द्वारा बीमारी है, सता रही है। और वो दुष्ट आत्मा उन्हें बहुत सता रही है। कर्जों की आत्मा, बीमारी की आत्मा, बहुत सी ऐसी आत्मा उनके जीवन में डाल रही है। और वो क्या करे? दवा खाना,
डॉक्टर वैद्यों को दिखा दिखा के परेशान हो गए, पैसा खर्च कर करके परेशान हुए, पर उनका इलाज नहीं हो रहा। इलाज कैसे होगा मेरे भाइयों बहनों? वो शारीरिक तकलीफ नहीं है, वो दुष्ट आत्मा की बीमारी जो तुम्हें जकड़े हुए, बहुत सी तकलीफ दुष्ट आत्मा देती है, अनेक अनेक प्रकार की बीमारियों को दुष्ट आत्मा देती है, और उससे छुटकारा देने वाला एक ही जीवित खुदा है, और वो खुदा है हमारे प्रभु यीशु राजा, जीवित परमेश्वर। जिस रीति से उस 18 साल की कुबड़ी स्त्री को प्रभु यीशु ने चंगाई दी, वही यीशु राजा आज तुम्हें और मुझे चंगाई देना चाहते हैं। पर हमें क्या करना है? प्रभु यीशु के वचनों पर विश्वास करना है, उसके शब्द पर विश्वास करना है, उसके चंगाई पर विश्वास करना है। क्योंकि वचन 16 में जब प्रभु यीशु वहां पर कह रहे तो क्या कह रहे हो? वहां पर कह रहे तो क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबके दिन इससे बंधन से छुड़ाई जाती? ये उचित नहीं था कि अब्राहम की बेटी जो है 18 साल से बीमारी से पीड़ित थी, वो दुर्बल हो गई थी, ये उचित ना था कि सबके दिन इसे छुड़ाया जाए? प्रभु यीशु का जो भी काम होता है परफेक्ट होता है और वो अच्छा होता है। तो हमें भी परफेक्ट बनना है और अच्छा बनना है। प्रभु यीशु हमारे जीवन में एक चिन्ह और चमत्कार को लाए, आशीष को लाए। इसे हमें गमाना नहीं है, इसे हमें कमाना है। प्रभु को पकड़े रहिए, प्रभु को थामे रहिए, प्रभु को जकड़े रहिए। हर एक बीमारी पर परमेश्वर आपके जीवन से निकाल देंगे। आज के विषय में हम इतना ही देखने वाले। अगले पार्ट्स में हम आगे के पॉइंट्स को देखेंगे, पर मैं आज के जो पॉइंट्स हमने देखा है वो पॉइंट्स हमने देखा था। परमेश्वर की आज्ञा पर शैतान प्रश्न उठाता है, हमें झूठी प्रतिज्ञा देता है, हमें झूठ बोलने के लिए कहता है और हमारे जीवन में बीमारी लाता है। तो इस सब का उपाय एक ही है, हमें प्रभु यीशु के वचनों को पढ़ना है। जिस रीति से शैतान को प्रभु यीशु ने वचनों के द्वारा भगाया, जब वो परखने के लिए आया था, तब प्रभु यीशु ने क्या किया? वचनों के द्वारा उसे डांटा और वो वहां से भाग गया। आज भी हमारे पास अगर वचनों की हथियार है, ताकत है, तो कोई भी दुष्ट हमारे जीवन में नहीं आ सकती, हमारे परिवार में नहीं आ सकती। अगर वो परखने भी आएगा तो वो फेल हो जाएगा और हम पास हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो है वो प्रभु यीशु जीवित है और उनका आत्मा हमारे अंदर है। मेरे भाई और बहनों, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे, आशीषित करे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से तेरे चरणों में आता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ, तेरी प्रशंसा करता हूँ। आज जो वचन प्रभु बोए गए, प्रभु सुनने वालों के जीवन में बहुत ऐसे आशीष आए प्रभु, उनके जीवन में वचनों के द्वारा छुटकारा आए, चंगाई आए प्रभु। वो चंगाई को प्राप्त करे। जो प्रभु शैतान हमारे जीवन में काम करता है, उसके हर एक कामों का नाश करने के लिए प्रभु तेरे वचनों से हमें भर दे, तेरे सामर्थ्य से हमें भर दे। और परमेश्वर तू यीशु के नाम से हमें भरता है करके धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो बीमार है, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, जो रोगी है, जो कैंसर पीड़ित पेशेंट है, जो एड्स वाले पेशेंट है, जिनके अंदर टीबी की बीमारियां है, पाइल्स, पैरों में तकलीफ है, जो चल नहीं पाते, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। रीबा लारा चंद्रिया लाराबा, ओ शेखे में लाराबा चंद्रोबा लाराबा, ओ शेखेंद्रिया लाराबा चंद्रिया लाबा। यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ हर एक उस दुष्ट शक्ति को, हर एक उस दुष्ट बीमारी को, हर एक कैंसर की आत्मा को, एड्स की आत्मा को, टीबी की आत्मा को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से। निकल जा, निकल जा। और परमेश्वर तू उन्हें छू ले। यीशु के खाए हुए कोड़ों से हर एक भाई और बहन जो इन प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो चंगे हो रहे, चंगे हो रहे यीशु के नाम से। और प्रभु हर एक मेरे भाई और बहन को प्रभु अच्छा जॉब मिले, अच्छा बिजनेस मिले। और तू प्रार्थना सुनता है करके धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते पिता, सुना और ग्रहण कर। आमीन, 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 आमीन।